और बड़ा कॉम्पिटिटर आपके लिए कौन है, बीएपी या फिर बीजेपी? मैं भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में कहूंगा, वो युवाओं को भ्रमित कर रही और झूठे सपने दिखा रही है। आदिवासी समाज लंबे समय से मांग उठा रहा है जातिगत जनगणना की। हम मोदी जी की तरह जुमले नहीं कसते। तो मेरा फोकस आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा देने और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश रहेगी। माइंड में क्या चीज आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीजें तो मुझे करनी ही करनी है। उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हम दिलाएंगे। ये बताइए मुझे, जब एक कलेक्टर सांसद बनेगा क्या कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा उदयपुर की जनता को जो आज तक नहीं देखने को मिला? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मैं हूं पंकज कुमार और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थे जो कि सरकार के लिए सेवाएं देती रही है और सरकार के लिए काम करती रही है। अनुभव भी काफ़ी है, लोगों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मिला जाए। और जब मुझे लगा कि इनसे मिला जा सकता है तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मिलकर बात की जाए और इनके बारे में लोगों को और ज़्यादा बताया जाए। क्योंकि आपके बारे में वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दिए। मैं ताराचंद मीणा भारतीय प्रशासनिक सेवा का वर्ष 2011 का अधिकारी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन करके कांग्रेस की कैंडिडेचर के लिए एप्लीकेशन दी थी और कांग्रेस ने मुझे अपना प्रत्याशी चुना है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं बचपन से ही कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति रहा हूं। और उदयपुर में मैंने बतौर जिला कलेक्टर के रूप में, चित्तौड़ में जिला कलेक्टर के रूप में, जनजाति आयुक्त के रूप में, उदयपुर में डायरेक्टर माइंस, एमडी आरएसएमएल और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर मैं रहा हूं और अब लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूं। क्यों आपने सोचा कि यार मुझे राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा से मेरा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है जी। और मैं जब 10 साल का था मेरी माँ कांग्रेस के लिए बहुत सम्मान की बात कहती थी। मैं भी मेरी माँ से पूछता था कि हम कांग्रेस को ही क्यों वोट देते हैं हमेशा। मेरी माँ कहती है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने एसटी को रिजर्वेशन दिया है और एक सम्मान की ज़िंदगी दी है, एक नौकरी रोजी रोटी दी है, मकान दिया है। तो उस समय से ही मैं कांग्रेस मेंटेलिटी का अधिकारी रहा हूँ। बाद में सर्विसेज में आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रारंभ से जुड़ा हूँ। और अब चूँकि राजनीति में सेवा का दायरा व्यापक होता है और उदयपुर में जिला कलेक्टर एवं विभिन्न पदों पर रहते हुए मुझे महसूस हुआ है कि उदयपुर क्षेत्र से एक अच्छा जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाइयों की जो तकदीर है वो बदल सके। ये बताइए मुझे, जब एक कलेक्टर सांसद बनेगा क्या कुछ ऐसा नया देखने को मिलेगा उदयपुर की जनता को जो आज तक नहीं देखने को मिला? ऐसा कोई नहीं है, कोई बहुत कुछ नया नहीं, क्योंकि जो कलेक्टर की नौकरी होती है वो प्रशासनिक सेवा की नौकरी होती है और प्रारंभ से ही हमें मतलब जनप्रतिनिधियों, जनता से संवाद करने का मौका मिलता है। ये जरूर है कि जो हमारे इशू हैं कलेक्टर के रूप में हम राष्ट्रीय स्तर पर फ्लैग नहीं कर पाते थे, तो सांसद के रूप में क्षेत्र की समस्याओं को हम राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का? आपका माइंड में क्या चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ें तो मुझे करनी ही करनी है? देखिए, मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश को, संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है और कांग्रेस पार्टी का जो विजन है धर्मनिरपेक्षता उसको बचाने का है। युवाओं को रोजगार देना प्रथम प्राथमिकता हमारी है। बहुत सारे परिवार हमारे माइग्रेट होते हैं क्योंकि एक छोटी एग्रीकल्चर होल्डिंग होती है और समीपवर्ती राज्य गुजरात में पलायन कर जाते हैं, परिवार के साथ पलायन कर जाते हैं, जिससे बच्चों को एजुकेशन से वंचित रहना पड़ता है। कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियां और बच्चे बाल श्रम में एंगेज हो जाते हैं। रोजगार एक बड़ा इशू है यहाँ का और फिर पढ़ा लिखा युवा है, उनको मेरी दिल की इच्छा है कि उदयपुर से भी प्रशासनिक सेवाएं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं और राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं जैसे उच्च पदों पर हमारे जनजाति के भाई जाए, हमारे सामान्य वर्ग के भाई जाए। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, जहाँ तक उदयपुर शहर की बात है वहाँ पर एफसीआई और आकाशवाणी को शिफ्ट करके औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार का कार्य करेंगे। उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हम दिलाएंगे। और बड़ा कॉम्पिटिटर आपके लिए कौन है, बीएपी या फिर बीजेपी? देखिए, जब मैं प्रशासनिक सेवा में बैठा था तो 5 लाख आवेदन आए थे और 1000 वैकेंसी थी। उसमें मुख्य प्रशासनिक सेवा की जो वैकेंसी थी वो तो मात्र 20 ही थी। तो कंपटीशन से हम आए हैं और मैं कोई किसी तरह का कंपटीशन किसी से समझता नहीं हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी तरह से मेरे को कोई कंपटीशन नहीं है। कलेक्टर रहते हुए जो अनुभव आपके रहे हैं,
मतलब अब राजनीति में आके तो आप सेवा करेंगे, लेकिन इससे पहले लोगों की क्या सेवाएं करते रहे हैं आप, या फिर ऐसा कुछ योगदान दिया हमारे समाज में जिससे लोग आपको मतलब और विश्वास हो पाए उनका कि हाँ हम सही कैंडिडेट को चुन रहे हैं? देखिए, विश्वास तो लोगों को है। जब मैं अब उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न एरियाज का मैं विजिट कर रहा हूँ, तो लोगों का जो उत्साह है वो अपना आप में एक विश्वास का प्रतीक है। मैं उदयपुर ज़िले का 75 वर्षों में पहले आदिवासी जिला कलेक्टर रहा हूँ। मुझे इस बात का गौरव है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदिवासी को उदयपुर का जिला कलेक्टर बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय भी कहते थे कि ये कलेक्टर नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो मुझे कोई इस बात को स्वीकार करने में गुरेज नहीं है कि मैंने एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते अच्छे ढंग से काम किया, और अगर ये कार्यकर्ता कहते हैं तो मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आदिवासी भाई मेरी पहली प्राथमिकता पहले भी थे, अब भी रहेंगे। और आदिवासी भाइयों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जितना हित, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी तो था ही, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरी वर्किंग रहती थी। सारे फील्ड्स में मैं घूमता था। तो लोगों का पूरा विश्वास है कि अगर ताराचंद मीणा सांसद प्रत्याशी के रूप में चुने गए तो निश्चित रूप से क्षेत्र का और हमारे आदिवासी भाइयों का भला होगा। आदिवासी समाज लंबे समय से मांग उठा रहा है जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम करवाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस सरकार बनती है और आपकी सरकार बनती है, आप इसमें क्या योगदान देंगे और कुछ स्पेशल एफर्ट डालेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैंडेट है, उनका और कांग्रेस पार्टी का मैंडेट है जाति आधारित जनगणना का। मुझे तो समझ नहीं आता ये केंद्र की भाजपा सरकार इसका क्यों विरोध कर रही है। इसमें क्या ऐसी बात है कि जो विरोध जैसी बात है? सारी चीज़ें, तथ्य सामने आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हम इफ़ेक्टिवली और प्रभावी रूप से इसको जनगणना को संपादित करवाएंगे ताकि सही सही जनगणना हो। इसके अलावा भी जो दिमाग में क्लिक कर रहे हैं कि ये मुद्दे पर्सनल हो कि मुझे करना ही है। देखिए, अगर आपने पर्सनल मुद्दों की बात पूछी है, जल, जंगल और ज़मीन, इसको बचाने का हमारा मैंडेट है। अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ये घोषणा पत्र में ये कहा है। और जल, जंगल, ज़मीन से हमेशा आदिवासियों का रिश्ता रहा है। चूँकि मैं भी एक आदिवासी हूँ और मेरा भी प्राथमिक दायित्व इसको संरक्षित करने का है। हमने, मेरे कलेक्टर रहते समय भी मैंने इको टूरिज्म पॉलिसी पे काफ़ी काम किए थे। फॉरेस्ट को डीएमएफटी फंड से बहुत बड़ा पैसा हमने दिया था। वन्य जीवों को बचाने के लिए भी हमने काफ़ी पैसा दिया था। तो जल, जंगल, ज़मीन को बचाना हमारा प्राथमिक दायित्व वो रहेगा। और इससे भी अधिक दायित्व हमारा ये रहेगा कि जो हमारे महापुरुष है आदिवासी समाज के, लाइक भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनके जन्मदिन पर हम आदि महोत्सव प्रतिवर्ष मनाएंगे, ये हमने लास्ट गवर्नमेंट के समय निर्णय कराया था, पर्यटन विभाग के कैलेंडर में जुड़ाया। इसके अलावा हमारे महाराणा प्रताप जी के साथ में जो राणा पूंजा जी भील ने बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया था, उनका नाम प्रताप गौरव केंद्र की तर्ज पर हम उसके लिए बहुत बड़ा स्मारक बनाने का विचार रखते हैं, ताकि जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उनका नाम उजागर हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई कलासुआ, कालीबाई भील भी कहते हैं जिन, और नाना भाई खाट, और दूसरे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए हम पेनोरमा बनाकर और उनके मुख्य स्थानों पर मूर्तियां लगाकर और उनको हम आगे लाएंगे, जिससे कि हमारा आदिवासी संभाग ये समझ सके कि देश की आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया। क्योंकि हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, चुनाव पर चर्चा करते हैं, साथ ही चर्चा करते हैं कि गांव में क्या समस्या है। उस दौरान हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उसके अंदर अफवाहें बहुत फैलती है, या फिर अंधविश्वास हो गया, अफवाहें हो गई, और मिथ बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पे कोई भी फैला देता है। उस चीज़ के लिए आप क्या कदम उठाएंगे कि ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब गांव तक अफवाहें ना जाए और लोगों में जागरूकता आए, थोड़ी एजुकेशन में थोड़ा जो ग्रोथ हो? देखिए, जैसे कि पहले मैंने कहा है कि हम सामाजिक कुरीतियाँ जो आदिवासी समाज में है और अन्य समाज में है, उनको मिटाने के लिए हम काम करेंगे। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष लगभग हो गए हैं, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, तो इन कुरीतियों का विलोपन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाएंगे। अभी शिक्षा का स्तर है अभी बहुत अच्छा नहीं है, और साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में जब हम पर्यटन को ले जाएंगे, कल कारखानों और इंडस्ट्रीज़ को ले जाएंगे,
तो बाहर की दुनिया को भी वो देखेंगे। लाइकवाइज हम मतलब माइनिंग बेल्ट है उसको भी डेवलप करेंगे, जो रोजगार के नए नए साधन हैं उनको लाएंगे हम संसाधनों को। तो क्षेत्र में जागरूकता लाने से, क्योंकि मैं फील करता हूँ कलेक्टर रहते हुए कि एक कोटड़ा में जो सोच है वही सोच उदयपुर में जब कोटड़ा का आदमी आता है तो उसके बाद बदल जाती है। मतलब वो जो कुछ कुरीतियाँ वहाँ प्रचलित है, जब वो शहर में निवास करने लग जाता है मकान बन के, वो चीज़ें दिमाग में भी नहीं आती है। तो जागरूकता एक ही मुख्य मंत्र है। आपको पता है कि बाल विवाह आज की तारीख में बहुत कम होते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम लाई थी, उस समय उसको बुरा माना जा रहा था, लेकिन आज हर परिवार, यहाँ तक मुस्लिम समाज के लोग भी परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने लग गए हैं। मतलब तो ये जागरूकता के कारण ही सब संभव हो पाएगा। तो ये उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे उदयपुर में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्वयंसेवी संगठन यहाँ पर उदयपुर में, उनको बेहतर ढंग से बात अपनी करेंगे कि वो रियल अपना रोल निभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि इनकी गांव-गांव में पहुँचे। तो मैं स्वयंसेवी संगठनों का भी साथ लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन करके और इन चीज़ों को मिटाएंगे। मतलब शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर रोजगार की भी अच्छी बात है कि रोजगार मिल जाता है लोगों को, यहीं के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाता है, लेकिन गांव के बच्चों को शहरों तक आना पड़ता है, यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र वहाँ तक जाते हैं, और ख़ासकर आदिवासी जो क्षेत्र है उससे लोग जाते हैं और बड़ी दिक्कत में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पास में ही, जैसे कि कोई गांव है उसके पास में कुछ ऐसा सिस्टम बिठा दिया जाए या कोई ऐसी फैक्ट्री खोल दी जाए कि वहाँ के लोगों को वहीं रोजगार मिल जाए? ऐसा कुछ है आपके माइंड में कि ऐसा कुछ करेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल माइंड में है। और जैसे कि वन उपज है, उदयपुर में फॉरेस्ट प्रोड्यूस काफ़ी होती है। हमने लास्ट गवर्नमेंट के समय हमने सीताफल का एक्सलेंस सेंटर देवला में, आम का एक्सलेंस सेंटर लसाड़िया में और वन उपज का एक्सलेंस सेंटर फलासिया में खोलने का निर्णय करवाया था। इस सरकार ने वो चीज़ें रोक दी है। 10-10 करोड़ की लागत से हमने ये एक्सलेंस सेंटर एस्टेब्लिश करने थे। साथ ही हम कई स्थानों पर, उदयपुर शिल्पग्राम की तर्ज पर कई स्थानों पर शिल्पग्राम लाने वाले थे, उसको भी इस गवर्नमेंट ने रोक दिया है। और हम कृषि प्रसंस्करण नीति लेके आए थे, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी। वो जब मैं खुद डायरेक्टर था एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, जिसमें किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी थी कृषि आधारित उद्योग एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके अंतर्गत यहाँ पर जो कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, वन उपज है, उस पर आधारित उद्योग मैंने मेरे समय में बहुत स्थानों पर शहद प्रसंस्करण के, सीताफल का आइसक्रीम में काम करता है पल्प, उसको निकालने के, जामुन के पाउडर बनाने के, अमचूर और अचार बनाने के, और इवन खजूर की झाड़ू और छाबड़ी वगैरह बनाने के कई उद्योगों की स्वीकृति हमने दी थी। और जो हमारी अंबेडकर जी के नाम योजना है, मुख्यमंत्री की योजना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, जिसमें 25 लाख तक की सब्सिडी है, तो वो युवा हमारा, मतलब मुझे ध्यान में है कि जो शहरी युवा है और जो ग्रामीण युवा है, ये रोजगार उनके लिए पहली प्राथमिकता है। बाकी पार्टियां तो इनको भ्रमित करती है, इनको सपने दिखाती है। मतलब विशेष रूप से मैं भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में कहूँगा, वो युवाओं को भ्रमित कर रही और झूठे सपने दिखा रही। हम रियल काम करेंगे, धरातल पे काम करेंगे। हमारा एक विजन है, कांग्रेस पार्टी का विजन है। कांग्रेस पार्टी सदैव से ही आदिवासियों के साथ रही है। मैं भी आज कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंचा था। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती और ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो मैं कभी कलेक्टर के पद पर पहुंचना मेरा मुश्किल था। हमारा विजन है, हम न केवल आदिवासियों को, हमारे SC ST OBC सामान्य वर्ग के सभी के लिए, युवाओं के लिए मैं काम करूंगा। मैं समझता हूं कि एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है तो अच्छे काम देंगे हम। हमारे घोषणा पत्र में भी 30 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात है। हम मोदी जी की तरह जुमले नहीं कसते कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। 400 का नारा भी लगा रही है बीजेपी, उस पर आपका क्या कहना है? ये 400 पार तो नहीं होंगे, लेकिन 4 जून को ये तड़ी पार जरूर हो जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देश में जो माहौल बना हुआ है, तो इस बार इनका केंद्र सरकार में वापस आना असंभव है। ये भ्रमित करने के लिए ये 400 पार करी है ताकि लोग भ्रमित हो जाए। गांव में जो रहने वाला युवा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनके अंदर, जैसे सिंगर हो गया, डांसर हो गया, पेंटर हो गया, या हस्तकला में माहिर होते हैं लोग। जो गांव के लोग जो कलाकारी बनाते हैं सर हाथ से, जैसे कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये भी मतलब एक हस्तकला का अच्छा नमूना है। इस तरीके की कलाकारी है, लेकिन उन चीज़ों को ऊपर लाने का कोई प्रयास नहीं करता है। जो प्रतिभा होती है वो गाँव की होती है और गाँव में ही ख़त्म हो जाती है।
तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नेता हो जो उन लोगों के लिए भी सोचे कि हाँ यार उनके भी लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर आप सांसद बन जाते हैं तो कमेंटमेंट कर सकते हैं हमारे कैमरे के ऊपर कि हाँ उनके लिए आप कुछ करेंगे। बिल्कुल मेरा एक विजन है। मैं जैसलमेर में भी रहा हूँ और उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे ललित पंवार जैसलमेर के। तो उन्होंने जैसलमेर की कला संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया। लोक कला को, इवन जो हमारे मांगणियार कलाकार हैं उनकी संस्कृति को विदेशों तक वो लेके गए। मैंने भी जब कोटड़ा में आदि महोत्सव किया था तब ये वादा किया था कि हम आगे इस आदि महोत्सव को प्रतिवर्ष मनाकर हमारे यहाँ के कलाकारों को विदेशों में प्लेटफॉर्म देंगे। मैंने ये सुना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे युवा हैं जो अच्छा इस दिशा में काम करते हैं, न केवल आदिवासी कला संस्कृति को करते हैं बल्कि म्यूजिक और सॉन्ग बनाने का भी काम करते हैं। कई जगह इस तरह का मैंने देखा है और सुना भी है। तो मैं इन युवाओं को ये चाहूंगा कि इनको एक अच्छा रोजगार का जरिया ये बने और साथ साथ में इसका जो इनका प्लेटफॉर्म है वो आगे और आगे बढ़े। मतलब तो इनको आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि भी उदयपुर में, वैसे मैंने मेरे समय रहते हुए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए स्वीकृति भारत सरकार से करवाई थी, लेकिन ये कला संस्कृति के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में और उदयपुर संभाग पर, उदयपुर जिला मुख्यालय पर ये स्टूडियो भी ऐसा बनाना चाहेंगे कि जिससे कि इनकी कला को प्रोत्साहित मिले और इनको रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो उदयपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि एक पढ़े लिखे नेता है, उदयपुर लोकसभा से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आएगा। मैं हूं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन तरुण के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद।